एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी कल कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। कल थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल लेटेस्ट ब्लॉग है, 14 जुलाई मंगलवार का। और कल थी अमावस्या, तो मैं उठी हूँ सुबह 3:45 बजे। अपने डेली रूटीन के काम निपटाए तब तक जो है 4 बजे का टाइम हो गया था। और नए घर के साथ साथ रूटीन में भी थोड़ा सा बदलाव आया है। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था, किचन की बालकनी में और ये बाहर वाली मेन बालकनी में मैंने चिक्स लगवाई हैं। तो ये जो किचन की बालकनी की है वो मैं 10-11 बजे डाउन कर देती हूँ, क्योंकि फिरते दिन की धूप आती है, उसके बाद ध्यान नहीं रहता है कई बार, क्योंकि बालकनी में नहीं जाते हैं तो डिश वॉशर पर डायरेक्ट धूप पड़ती है। और यहाँ वाली ये रात को थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने नीचे की थी, मुझे ध्यान नहीं रहा ऊपर करना, क्योंकि जो आउटर बॉक्स है एसी का वो यहीं पे लगा हुआ है और ये चिक नीचे रहती है ना, तो बहुत भपका हो जाता है। अच्छा, चिक्स वगैरह मैं ऊपर करने गई थी, उससे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी और मुझे ये था चिक्स वगैरह ऊपर करूँगी तब तक चाय मेरी बन जाएगी। सो यहाँ पे जो है चाय बन गई है, तो छान लेंगे और चाय वगैरह पी के उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी, क्योंकि जिस दिन पूजा वगैरह का खाना बनना होता है ना, एक ख़ास रसोई बनती है और बिल्कुल स्पेशल जो है रेसिपीज़ रहती हैं, स्पेशल रूटीन रहता है, तो उसमें जो है काम भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, रात को ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि अमावस्या वाले दिन जो है कपड़े नहीं धुलते हैं। तो यहाँ रात के धुले हुए कपड़ों को अभी मैंने कंफर्ट डाल के स्पिन एंड रिंस 20 मिनट की साइकिल पे मशीन को सेट कर दिया है। तो इसमें यह है कि जैसे कपड़ों में ना स्मेल नहीं होती है। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ बालकनी में चाय पीने के लिए। आजकल चाय जो सुबह की होती है मेनली, वो तो मैं बालकनी में ही बैठ के पीती हूँ। और शाम को भी जो है जैसे हवा अगर चलती है, अच्छी हवा चल रही है, तो मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ आधा पौना घंटा। और ये चेयर मैंने यहीं पे डाल के छोड़ी हुई है। पिछले वाले फ्लैट में हमारे पास कई चेयर थी, आप लोगों ने देखा होगा 5-6 चेयर्स थी, तो वो सारी की सारी चेयर्स हमने ऑफिस में भिजवा दी हैं। और जब हमने लास्ट फ्लैट से मतलब इससे पहले जो फ्लैट था उससे हमने पिछले वाले फ्लैट में शिफ्ट किया था, तो सोफ़ा हमारा जो पहले हमारे पास था वो ख़राब हो गया था। वो हमने एज इट इज़ मूवर पैकर्स को दे दिया था। सो हम लोग लेके आए थे चेयर स्टार्टिंग में, क्योंकि सोफ़ा मेरा बहुत बाद में आया था, तो इस वजह से जो है मेरे घर में इतनी सारी चेयर्स थी। चाय वगैरह पीने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में। ऐसे तो मैं रात को किचन पूरा अपना क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हस्बैंड जो है वो लेट आते हैं, तो लक्की ही जग रहा होता है, क्योंकि यहाँ का जो लॉक सिस्टम है ना गेट का, वो थोड़ा सा अलग है। और इस लॉक सिस्टम के साथ एक मतलब जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, उसके जिस दिन सामान आया है उसी के अगले दिन सुबह मेरे साथ मतलब एक कहानी ऐसी बनी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई। अभी चलती बात पे मुझे ध्यान आई है, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मैं। उस दिन क्या हुआ, मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा के और मैं कूड़ा रखने के लिए गई थी बाहर। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, दरवाज़ा बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो के दरवाज़ा हो गया ऑटो लॉक। और हस्बैंड जो है वो मेरे थे नहीं, हस्बैंड मेरे नहीं, ये सामान आया उससे पहले वाले दिन की बात है। हस्बैंड मेरे द्वारका थे, मैं और लक्की ही सिर्फ यहाँ पे थे। भाई मैं सुबह 6:30 पौने 7 बजे घर के बाहर निकली थी और मैं फ़ोन कर लिए, लक्की का फ़ोन साइलेंट, उसके पास रिस्ट बैंड है जो उसकी फ़ोन से कनेक्टेड है, तो कॉल आता है और वो ज़्यादा दूर होता है ना, तो वो वाइब्रेट हो जाता है, उसको पता चल जाता है। उस दिन वो रात को बैंड भी उतार के सो गया। डोरबेल इस वाले फ्लैट की इतनी मतलब ऐसी है जैसी मेट्रो में जो बीप आता है, मेट्रो का जो सिग्नल देती है ना मेट्रो, वैसा है। वो रूम के अंदर सुनाई नहीं देता। भाई मैं मतलब आप ये लगा लो कि 9-9:30 बजे तक मैं नीचे पार्क में बैठी रही। मैंने वॉक भी कर लिया, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, मैं बैठ भी गई, मैं घास में भी घूम ली 9:30 बजे। और मैं बार बार गार्ड का फ़ोन लेके मैं लकी को बार बार कॉल कर रही हूँ कि भाई फ़ोन उठा ले, फ़ोन उठा, मतलब ये लगा लो लिटरली उस दिन मेरी इतनी हालत ख़राब थी ना कि पहला दिन सोसाइटी में हमारा सामान अभी तक आया नहीं है और उसी दिन मेरे साथ ये सब होना था। फिर 9:30 बजे मैंने गार्ड को बोला, यहाँ एक गार्ड भैया जो है वो हमारे जान पहचान में निकल आए, उनको मैंने बोला कि आप कैब बुक कर दो, मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ।
अब जो नीचे रिसेप्शन पे गार्ड बैठा था उसको मैंने पूछा कि भाई आप उबर ओला वगैरह कुछ यूज़ करते हो? तो मुझे कहता मैम आप ना ऐप से वो कर लो, बुक कर लो। हो नहीं, मैंने उनसे पूछा कि ऑटो आ जाएगा यहाँ पे, ऑटो मिलेगा आसपास? कहता आप ऐप नहीं यूज़ करते हो? मैं कहा भाई अगर मैं ऐप यूज़ कर रही होती और मेरे हाथ में फ़ोन होता तो मैं तेरे फ़ोन से फ़ोन क्यों करती, क्योंकि मेरा फ़ोन भी अंदर ही था, मैं तो कूड़ा रखने गई थी। उस दिन मैं 9:30 बजे मम्मी के यहाँ गई हूँ और मेरा लाल उठा है 11:15 बजे, इसने मुझे कॉल बैक किया है, तब मैं वापस घर आई हूँ। तो पहले ही दिन मेरे साथ इतना बड़ा तमाशा यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद से जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो मैं पहले चाबी उठाती हूँ, डोर स्टॉपर लगाती हूँ। भाई अगर डोर स्टॉपर से भी नहीं रुकेगा तो चाबी है मेरे पास। और उसी दिन से अब लक्की भी जो है अपना फ़ोन बेल पे रखता है, साइलेंट नहीं करता है। सो यहाँ पे किचन मैंने एक बार अच्छे से जो है साफ़ कर दी है मांज मूज के। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और मैंने जो आपको गणेश जी दिखाया ना वो गणेश जी थे जो खंडित हुए थे, तो मैं दिखा रही थी कि ये सूंड खंडित हुई है। उनके पीछे मैंने प्लेट इसलिए लगा रखी है क्योंकि जैसे फिरती धूप आती है ना तो फिर खिड़की में से सीधी गणेश जी के ऊपर धूप आती है, तो इसलिए मैंने उनके पीछे प्लेट लगा रखी है। नहा धो के आ गई हूँ अमावस के खाने की तैयारी करने के लिए। और मेरे नए घर में ये पहली ऐसी रसोई है जो भोग बन रहा है पूजा का। सो यहाँ पे मैंने पहले पूरे किचन में अच्छी तरीके से गंगा जल का छींटा मारा है। और अब सबसे पहले जो है मैं खीर के लिए चावल रखूँगी, लेकिन ये चावल में ना मेरे वो हो गई है, सुरसी हो गई है, तो इसलिए अब ये पहले मुझे छान के फिर यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं ये वाले बड़े वाले स्ट्रेनर में जो है इसको अच्छे से छान लेती हूँ, क्योंकि इसकी जाली ना तो ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक है। और इसको अच्छे से धो के मैंने खीर चढ़ा दी है इंडक्शन पे। मेरा जो पुराना वाला चूल्हा था वो तो 4 का था, फटाफट चटमट सारी चीज़ें उसी पे हो जाती थी, लेकिन यहाँ जो है मुझे इंडक्शन पे खीर चढ़ानी पड़ी। और इंडक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसमें बस मुझे मेरे मन में यही डर बैठा रहता है ऐसा ना हो भाई ख़त्म हो जाए। वैसे अभी बचा हुआ है बैलेंस हमारा अच्छा खासा वाला, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है। जब से मैं घर से बाहर कैद हुई हूँ तब से, लोग घर के अंदर कैद होते हैं, मैं घर के बाहर कैद हो गई थी। और लक्की अभी भी मजाक उड़ाता, लिटरली मेरा इतना मजाक उड़ाता ही उस चीज़ को लेके। और मैंने कहा भाई तू बच गया, पिटा नहीं। उस दिन बहुत हालत ख़राब हुई थी सच में, मेरे फ़ोन वगैरह। और उस दिन मेरे इतने ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट कॉल्स आने थे, मेरे इतने काम पेंडिंग पड़े थे, बहुत काम, और सबके सब मेरे धरे के धरे रह गए। और उस चक्कर में मुझे इतनी परेशानी हुई है ना, इतनी परेशानी हुई है भाई, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। सो आलू बॉईल होने रख दिए हैं, खीर के चावल उबल रहे हैं। कपड़े जो है मैंने बीच में आके और निकाल के टब में रख दिए थे, तो ये फैलाने के लिए आ गई हूँ। और सुबह सुबह की जो यहाँ की चहल पहल होती है ना, बड़ा मन लगता है। और सुबह से ज़्यादा चहल पहल होती है शाम को, क्योंकि अभी तो ये है कि जैसे बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो सुबह सुबह सब बच्चे रेडी होने में लगे रहते हैं, बट शाम को 5 बजते ही इतनी हलचल और इतनी चहल पहल, बच्चे खेल रहे होते हैं बालकनी में बैठ के ना, बड़ा मन लगता है, मन ही नहीं करता कि आप अंदर जाओ। सुबह जिस दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे मोस्टली, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर स्कूलों में भी जो है सैटरडे संडे ऑफ होता है, उस दिन सुबह सुबह बच्चों की चहल पहल बहुत होती है। वैसे जो है बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो सुबह 5, पौने 5, सवा 5 बजे से घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि देखो, जैसे मेरी ना उठने की आदत ख़राब हो गई थी, लक्की का एग्ज़ाम हो गए थे और खुशी हॉस्टल चली गई, उसके बाद मेरी उठने का रूटीन जो है वो बहुत अप डाउन हो गया था। कभी 7 बजे उठती थी, कभी 6 बजे उठ रही हूँ, कभी 7:30, पौने 8, अपनी मर्ज़ी से उठने लगी थी। यहाँ भी उठती अपनी मर्ज़ी से हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी 5, पौने 5 बजे आँख खुल जाती है। आज भी जो है मैं उठी थी 3:12 पे मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार इतनी जल्दी उठ के क्या ही करूँ, मैं लेट गई और फिर मेरी आँख खुली 4:22 पे बिना अलार्म के। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है वहाँ के और यहाँ के माहौल में। वहाँ तो पूरा दिन पूरी रात ट्रैफिक की आवाज़ ही नहीं बंद होती थी, बट यहाँ लिटरली बहुत ज़्यादा शांति है। तो जी यहाँ आलू छिल गए हैं और मैं लेके वापस से आ गई हूँ बालकनी में। आजकल मैं मतलब यहाँ जब से नए फ्लैट में आई हूँ ना, मैं बालकनी अडिक्ट हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यही एनवायरनमेंट जो है चाहिए भी था। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ बहुत मिस कर रही थी। गाँव में भी जब हम रहते थे ना, तो कुछ भी होता था तो मैं लेके अपना बालकनी में बैठ जाती थी, क्योंकि गाँव में भी बिल्कुल ऐसी ही शांति थी, हवा चलती ठंडी, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई नॉइस नहीं, कुछ नहीं।
और अगर नहीं होता था तो सर्दियों में हम लोग छत पे, मैं और मेरी जेठानी, हम छत पे चले जाते थे। पूरा साग छांटना, सब्जी वगैरह जो भी काम होता था हम बाहर बैठ के ही करते थे। तो उस एनवायरनमेंट को मैं कई सालों से मिस कर रही थी जो मुझे यहाँ आके मिला है। सो आलू वगैरह बॉईल हो गए हैं और अब आ गई थी मैं सब्जी छौंकने के लिए। सब्जी का छौंक मैंने चढ़ा दिया है, टमाटर वगैरह पकेंगे तब तक मैं आ गई हूँ अपनी बाहर वाली बालकनी में। ये वाली बालकनी जो है ये ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे घास बिछी हुई थी, जो आर्टिफिशियल घास होती है, वो मैंने उठा दी क्योंकि उसमें बहुत गंदी हो रखी थी और उसके नीचे इतनी रेत मिट्टी निकली है भाई, ना तो उसको धोना पॉसिबल है ना उसको मेंटेन करके रखना पॉसिबल है। 1% को धो भी दूँ तो उसको कहीं डालने की या सुखाने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारे नीचे जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाले हैं ना, उनके बहुत बड़ा गार्डन है फ्लैट के आगे, जैसे सरकारी क्वार्टर्स में होता है, तो वो सीधा उनके गार्डन में पानी जाएगा, तो फिर कहने सुनने वाली चीज़ें हो जाती हैं। सो मैंने उसको रोल करा के और स्टोर में रखवा दिया है। और यहाँ मैं लग गई थी अपने गमलों को सेट करने के लिए, क्योंकि जिस दिन से आए हैं अप्रॉक्स 12-13 दिन हो गए हैं, तब से ये ऐसे ही यहीं पे डंप लगा पड़ा है और बालकनी का पता ही नहीं चलता कि बालकनी है भी, ना मैं इस बालकनी को यूज़ कर पा रही हूँ। और एक बालकनी में मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कपड़े वगैरह फैलाने के लिए, दूसरा अच्छा भी नहीं लग रहा है, कोई भी आता है तो ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए मैं फाइनली खुद ही लग गई। मैंने कहा जब माली आएगा तब आएगा। यहाँ गमले वगैरह का काम किया, तब तक मेरा छौंक बन गया था। सो इसमें जो है आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे उनको मैश करके मोटा मोटा करा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये जैसी भंडारे में सब्ज़ी बनती है ना, ये बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनती है। मैंने जो टमाटर पीसा था उसमें डाला है मैंने साबुत लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, वो थोड़ा तीखेपन के लिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो सिर्फ लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और इसमें डाला था मैंने खड़ा धनिया। बहुत ज़्यादा गरम मसाले इस सब्ज़ी में नहीं डालने हैं क्योंकि ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा है, यही चीज़ें इसमें इनफ रहती हैं। अगर आपको थोड़ा टेस्ट चेंज करना है तो आप तेज़पत्ता वगैरह का, दालचीनी का छौंक इसमें लगा सकते हैं, बट ऐसे ही ये बिल्कुल भंडारे जैसी बनती है। पानी डाल के ढक के रख दिया। और आज मैंने मंगाया है बॉटल वाला दूध, जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी एक डेयरी, और वो पटौदी में है। सो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि पैकेट्स के दूध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे दूध की बड़ी दिक्कत आ रही है, दूध मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि आसपास कोई मदर डेयरी है नहीं। सो मैंने 1 लीटर मंगाया है, अब यूज़ करूँगी तब पता चलेगा कैसा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास टाइम था और मैं खाना बनाने के साथ साथ अपने बाकी के काम भी निपटा रही थी। सो मैं लग गई थी फ्रिज साफ़ करने। आपके साथ मैंने शेयर किया था, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने फ्रिज को डीप क्लीन किया है, लेकिन फिर से जो है फ्रिज मेरा बिल्कुल ऐसे मैसी हो गया है। कई हाथ लगते हैं तो जिसके हाथ में जो चीज़ होती है वो उधर ही ऐसे ही एडजस्ट कर दी जाती है, तो इसलिए फ्रिज जो है बहुत जल्दी जल्दी मैसी हो जाता है। मैं 3 दिन में 4 दिन में एक बार ही अपने फ्रिज में हाथ ज़रूर मार लेती हूँ। जो ख़राब चीज़ें हैं, वेस्टेज है, एक्स्ट्रा सब्जी पड़ी है, एक्स्ट्रा खाना पड़ा है, एक्स्ट्रा फ्रूट्स पड़े हैं, उनको सबको मैं निकाल के और मैं अच्छे से जो है फ्रिज को एक बार क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या रहता है ना, बहुत जल्दी जल्दी आपको फ्रिज को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है, आपके फ्रिज की कूलिंग जल्दी ख़त्म नहीं होती है, और सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके फ्रिज में स्मेल नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में बहुत अजीब सी स्मेल हो जाती है और उसके बहुत सारे टोटके भी यूट्यूब पे बताए जाते हैं। आप नींबू रख दो, मीठा सोडा रख दो, ये रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खाने की स्मेल होती है और वो रम जाती है उसमें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, आप तीसरे चौथे दिन फ्रिज में टटोला मारते रहो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल के एक बार ही फ्रिज में कपड़ा लगा दो, फ्रिज आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप जो उसमें खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं वो आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। यहाँ जो है कुछ बॉक्सेस में सब्जियाँ रखी हुई थी और कुछ बॉक्सेस जो है वो खाली हो गए थे, तो सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है उस पर मैंने सारे जो है सब्ज़ी वगैरह वाले बॉक्स रख दिए और जो खाली बॉक्सेस हैं वो मैंने रख दिए हैं बीच वाले शेल्फ में, ताकि जैसे सब्ज़ी आएंगी और मुझे रिफ़िल करना पड़ेगा तो मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ इतने बॉक्सेस मेरे पास खाली रखे हुए हैं और इतने बॉक्सेस में मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ जो है पन्नियाँ सारी की सारी मैंने फ्रिज में इकट्ठी करी हुई थी, नीचे जो वेजिटेबल ट्रे थी अभी फ़िलहाल जो है मैंने सारी निकाल ली और ये सारी पन्नियाँ मैं फेंकूंगी नहीं, ये कूड़ा डालने के काम आएंगी। ये जो सब्ज़ी आती है ना जिन पन्नियों में, बहुत काम आती हैं। और ये घर से आई थी लस्सी, इसको जो है ये रात को हस्बैंड आए थे तब लेके आए थे और लेट आए थे, मैं तब तक सो गई थी, लेकिन ये एज इट इज़ फ्रिज में रख दी थी। बॉटल में जो है लस्सी जो है वो खट्टी हो जाती है, बेशक फ्रिज में रखो
तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इस जग में, ढक के रखूँगी। और ये वाला जो है दूध है, ये मैंने मंगाया है बॉटल का, ट्रायल के लिए 1 ही लीटर मंगाया है। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं फिर आगे इसको बढ़ा दूँगी, क्योंकि पैकेट वाले दूध में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ मिल भी नहीं रहा है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो अलग से निकाल के रख लिया है टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैंने भैंस वाला मंगवाया है। और आप देखो मेरी सब्ज़ी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है, तेल जो है वो अलग हो गया है। इसको मिक्स करके लास्ट में इसमें डाला है मैंने चना मसाला, और ये डाली है मैंने कस्तूरी मेथी। इससे बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है, और जो भंडारे वाली सब्ज़ी में टेस्ट आता है ना, वो इसी से आता है। आप एक बारी ट्राई ज़रूर करना। चना मसाला और कसूरी मेथी आलू की सब्ज़ी में ज़रूर से डालना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया बनती है। खीर भी बन गई थी, तो यहाँ मैंने लगा दी है ये भोग की थाली। आज मैंने हलवा नहीं बनाया है, और अब इसको थाली को रख दूंगी मैं मंदिर में। हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं, तो मेरे जो काम करने के रास्ते खुल जाएंगे। मंदिर में रखने के बाद हस्बैंड उठेंगे तब अपना जोत वगैरह करके और भोग लगा देंगे। अमावस का भोग हमेशा जेंट्स को ही लगाना चाहिए।